बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज से 2 दिन कबल जो है पूरे वादी कश्मीर में काफ़ी ज़ोरदार बारिशें हुई और जिसके सबब जो गांदरबल ज़िला के शकील अहमद, जिन्होंने पहलगाम के एक इलाके में जो है अपनी जान की कुर्बानी दी और वहाँ पे जो है टूरिस्ट को बचाते बचाते अपनी जान की कुर्बानी दी, और उसी बीच जो है आज हम शकील अहमद के घर पे आए हैं, जहाँ पर ये जानकर बड़ी हैरानगी हुई कि शकील अहमद की जो फैमिली है उन्हें अपने बेटे खोने का उतना दुख नहीं है जितना उन्हें ज़िला गांदरबल की एडमिनिस्ट्रेशन से दुख है कि उनकी ताज़ियत के लिए ज़िला गांदरबल से अभी तक कोई नहीं आया। यहाँ तक कि इलाके के तहसीलदार जो है उन्होंने भी यहाँ पर आकर उनके साथ ताज़ियत नहीं की, उनके दुख में शामिल नहीं हुए और आइए उनसे ही बात करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। मेरा नाम है मोहम्मद गुलाब ठीकरी, सन ऑफ गुलाम मुहीद्दीन ठीकरी। तो गगनगैर में रहते हैं, यहाँ भी है लेकिन रिकॉर्ड मेरा वहाँ का है। तो मेरा जो ये लड़का था, इसको 3-4 साल हो गए या 5, टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ ये काम करता है, लेकिन मेरे बच्चे ने आज तक किसी को धोखा वाली बात नहीं की। जो जितना उससे हो सका उसने उनके साथ किया। तो बदकिस्मती मेरी, परसों जब ये ट्रैक लेकर गया तो अल्लाह पाक की तरफ से आई, जब बरसात हुई, बर्फ़ पड़ी, तो आधे रास्ते से वापस आना पड़ा। तो रास्ते में जब ये हादसा हो गया तो मैं अपने बच्चे का सबसे पहले ये शुक्रगुजार हूँ कि उसने कुछ बचाए। लेकिन एक था तो वो भी इंसान, लेकिन चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन था तो इंसान। उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान उसने कुर्बान की। मैं सबसे पहले अपने बच्चे का ये शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद चाहे पहलगाम की पुलिस स्टेशन थी, चाहे वहाँ के एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब थे, या कि वहाँ की आवाम थी, लोकल जो लोग थे, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस मुसीबत की घड़ी में उनने मेरा साथ दिया। उनने ना रात देखी ना दिन देखा, मेरे बच्चे की डेड बॉडी यहाँ पहुँचाई, तब तक वो साथ खड़े रहे जब तक मैंने अल्लाह की अमानत उसके सुपुर्द न की। उसके बाद वो गए। हाँ, डायरेक्टर साहब टूरिस्ट डिपार्टमेंट का भी उनके साथ अपना अमला लेके, वो भी तब से शुरू से लेके लास्ट तक, कल शाम 7 बजे वो यहाँ से मेरे से रुखसत हुआ, तब तक वो रात दिन खड़े रहे। लेकिन बदकिस्मती मेरी, हमारी डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के चाहे तहसीलदार साहब थे, चाहे एसडीएम साहब थे, चाहे पुलिस स्टेशन वाला था, मैंने अपनी आंखों से कोई बंदा देखा नहीं। मेरे बच्चे को वापस वो ना ला सकता, लेकिन कम से कम वो पूछ लेता मुझे कि भाई क्या हादसा हुआ, कब से गया, क्या हुआ। तो क्या पता मेरी बदकिस्मती होगी, लेकिन हमारी डिस्ट्रिक्ट का कोई बंदा मैंने इस वक्त तक देखा नहीं। 3रा दिन छोड़ के आज 4था दिन आने वाला है। नहीं है तो क्यों आएंगे कैसे? मेरा बच्चा अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने ले लिया। चाहे वो किसी की जान बचाते हुए चला गया, कैसे चला गया वो उसको पता है, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं कि मेरे बच्चे ने इंशाअल्लाह शहादत पाई। मैं उसको लाख लाख मुबारक कहता हूँ। लेकिन मुझे ये अफसोस है कि हमारा तहसीलदार साहब, हमारा एसडीएम साहब एक चपरासी को भेजता कि तू देख इस गरीब के घर में क्या मातम है, क्या हुआ है, या झूठ है या सही है। मुझे ये बहुत दुख है। मैं आपकी वसाकत से इन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आराम की नींद सोए हुए हैं, किसी गरीब का नहीं देखा। मैंने ये खबर सुनी, मैंने खबर सुनते हुए मुझे बहुत यकीन था कि शायद हमारी डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के इस वक्त सारे अमला पहुंचा होगा, क्योंकि भाई इतना किलोमीटर छोड़ के वो वहाँ गया है। ज़रा हम उधर जाएं, हम देखें, क्योंकि हमारी डिस्ट्रिक्ट का अगर कुछ भी है लेकिन इंसान तो है। लेकिन एक चपरासी तक भी मेरे पास नहीं भेजा, तो मैं फिर भी उनका शुक्रगुजार हूँ। मुझे बताया कि आपके मेरे बच्चे को वो ना ला के दे सकता अगर कुछ भी करता, क्योंकि वो लेने वाले नहीं लिया। लेकिन मैं अपने बच्चे का शुक्रगुजार हूँ। मैं उसको मुबारक पेश करता हूँ, सलाम, कि चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन एक इंसान था, खुदा के भरोसे पर, अपने भरोसे पे लेके गया था। लेकिन शुक्र है अपनी जान उसने दी, लेकिन उसके साथ ही चला गया। अगर उसको छोड़ के आता मेरा बच्चा यहाँ, तो मेरे लिए उससे मरना बेहतर था। क्यों कि अगर वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखना था लेकिन जा रहा था उसके सलाम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परवेज़ अहमद है। हम लोग सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हैं कि आप लोग यहाँ आए। आपकी वसासत से हम ये बता सकें कि सबसे पहले पहलगाम एडमिनिस्ट्रेशन का
पुलिस स्टेशन पहलगाम का, तहसीलदार साहब पहलगाम का, लोकल लोग वहाँ के आरू वैली के, पहलगाम के जो भी टूरिज़्म के साथ जिनका भी रिलेशनशिप था, एसडीएम साहब का हम उन लोगों का शुक्रगुजार है कि उन्होंने ऐसे मौके पे हमारा साथ दिया। हम दोनों भाई ट्रैक पे थे, क्रॉस करवाते हुए ट्रैकर रिवर की तरफ गिर पड़ा। सब ट्रैकरों को क्रॉस करवाया उसने, एक ही बचा। उसको क्रॉस करवाते हुए उसको फिसलन हुई, वो ट्रैकर गिर पड़ा और मेरे भाई ने ये नहीं देखा कि ये तो चला गया है, इस पानी की लहर में मैं ना डूब जाऊं। उसने एक ऐसी मिसाल कायम की, उसने खुद को भी उसके पीछे जान निछावर की। जैसे उसने उसको रिवर में पकड़ लिया और 200 मीटर तक उसका हाथ नहीं छोड़ा। 200 मीटर वो अपने आप को भी बचा रहा था, उसको भी बचा रहा था, लेकिन किस्मत न हुई, लाइट लास्ट वो पानी के झरने में दोनों डूब गए। 200 मीटर के बाद उनका हाथ छूट पड़ा था, वहाँ से आगे वो नहीं दिखे। वहाँ पे पानी की लहर इतनी ज़्यादा थी कि हम लोगों को भी वो वहाँ नहीं दिखे कि वो कहाँ हैं। फिर वहाँ पे कोई ऐसा फ़ोन का कोई चलना इशू नहीं है। हम लोगों ने 1-1.5 घंटे बाद नीचे मैसेज की। सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आरू के लोकल गाइड एसोसिएशन जो है वहाँ की, पहलगाम गाइड एसोसिएशन है, जो भी पहलगाम टूरिज़्म डिपार्टमेंट से ज्वाइनिंग में है। मैं उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने हमारे साथ इतनी मदद की। कल तक जब तक मैंने अपने भाई को हम लोगों ने सुपुर्द खाक नहीं किया, तब तक वो लोगों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से कहना चाहता हूँ मैं ये बात कि यहाँ के जो डीसी साहब है या यहाँ के एसडीएम है, कोई भी है, वो यहाँ पे इतना भी उन्होंने नहीं पूछा कि आपके भाई की या आपकी डेड बॉडी मिली है या नहीं। लेकिन पहलगाम डिस्ट्रिक्ट का मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं सबसे पहले आप लोगों की वसादत से ये कहना चाहता हूँ कि बड़े दुख की बात है कि हमारे दुख में अभी तक यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं शमूलियत की। मुझे ये बताइए कि आपने नाज़रीन देखा आपने किस तरह से जो है इस शकील अहमद की फैमिली में किस तरह का दुख है और किस तरह का दुख का इज़हार कर रहे हैं कि अभी तक जो है 4 दिन गुजरने के बाद भी जो है ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन गांदरबल की ओर से इनके पास कोई नहीं आया है। लेकिन अगर बात करूँ ट्राइबल डिपार्टमेंट की, और ट्राइबल डिपार्टमेंट एक अलग सा डिपार्टमेंट है जो कि सिर्फ ट्राइबल डिपार्टमेंट पर निगरानी रखता है, लेकिन ट्राइबल डिपार्टमेंट की ओर से भी अभी तक शायद इकबाल की ओर से भी यहाँ तक कोई नहीं आया और ना ही इनको कोई कंपनसेशन दी गई है। अगर बात करें तो ऐसी मौत जब कहीं पर होती है तो उसी टाइम जो है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से उनको जो एक ऐलान कर दिया जाता है कि इनको ये इतना मिल जाना चाहिए, लेकिन एक जान की कुर्बानी देते हुए भी इनको अभी तक कोई कंपनसेशन नहीं मिला है और ना ही इनके पास कोई आया है। ऐसे दुख में हम भी इनके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। लेकिन दुख यही है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांदरबल यानी कि डीसी साहब की ओर से भी कोई यहाँ पर भेजा नहीं गया है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इनके साथ जो है एक अच्छा जो है कंपनसेशन इनको दिया जाए, क्योंकि फैमिली में कमाने वाला सिर्फ एक ही बंदा था जो चला गया है। लेकिन आगे आने वाली ज़िंदगी इनकी सख्ती में ना गुजरे, यही उम्मीद करते हैं कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन कोई कड़ा कदम उठाएगी और इस फैमिली के दुख में शरीक हो गई। ग्रोइंग कश्मीर के लिए गांदरबल से आरिफ कसाना की यह ख़ास रिपोर्ट। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।